प्यारे बच्चों, आज क्लास 8th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 जिसको हम प्रायोगिक ज्यामिति कहते हैं। प्रायोगिक ज्यामिति का मतलब है प्रयोग में, प्रैक्टिकल में आने वाला ऐसा गणित जिससे हम कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, अलग अलग आकृतियों को बनाना सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में, भले 6 में या 7th में हम बात करते हैं तो वहाँ कुछ रेखाएं खींचनी, 7th क्लास में त्रिभुज बनाना, और त्रिभुज बनाने के लिए आपको कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 चीज़ों से मतलब है या तो तीनों भुजा मालूम हो, या 2 भुजा 1 कोण मालूम हो, या 2 कोण 1 भुजा मालूम हो। इस तरह से हमें कम से कम 3 करैक्टर, 3 गुण उसके मालूम होंगे, तभी हम त्रिभुज बना पाएंगे। अब यहाँ बात आती है, वो तो 7th में हम सीख चुके 3 त्रिभुज बनाने के लिए। अब हम यहाँ सीखेंगे चतुर्भुज बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो चतुर्भुज बनाने के लिए क्या हमें 4 भुजाओं से हम उस चतुर्भुज को बना सकते हैं। 4 भुजाओं से यदि चतुर्भुज बनाने की बात आती है तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम बना तो सकते हैं 4 भुजाओं से, लेकिन वो एक निश्चित चतुर्भुज नहीं बनेगा। उदाहरण के तौर पर हम ये बोर्ड यदि लेते हैं, कोई भी बॉक्स हम लेते हैं तो वो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन क्या उसकी आकृति फिक्स होगी, निश्चित होगी? लेकिन वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में चारों भुजाओं को यदि हम लेंगे तो उससे कुछ से बदल सकती है। तो किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 5 उसके भागों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे उसमें 4 भुजा हो। चतुर्भुज बनाने की या किसी रचना करने की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस प्रकार हो सकती है कि चाहे तो 4 भुजा हो और 1 विकर्ण हो, 2 विकर्ण हो और 3 भुजा हो, या 2 भुजा हो और 3 कोण हो, या फिर 3 भुजा 2 कोण हो, या फिर कुछ विशेष स्थिति के गुण कुछ दिए गए होंगे, तब भी हम चतुर्भुज बना सकते हैं, जिसको हमें स्पेशल केसेस में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी चतुर्भुज को, किसी भी आकृति की रचना करनी है तो हमें स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स के सामान जैसे कंपास है, स्केल है, पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो मैथमेटिक्स में स्टडी करते वक्त एक ज्योमेट्री बॉक्स मैंडेटरी होता है कि हम उसको कैसे तैयार करेंगे। अब ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से आप यहाँ पर रचनाएं करेंगे, कुछ फिगर बनाएंगे जिनको हम चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सामान की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम यहाँ कुछ रचनाएँ करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ हम कैसे इनको बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन हम लें तो उसको कैसे बनाएंगे ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1, और क्वेश्चन 1 को हम पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो दी गई है वो 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया गया है। जिस चतुर्भुज में ABCD एक चतुर्भुज लेंगे, एक चतुर्भुज है जहां हमें AB, BC, CD, AD और AC इन सब की जो भुजाएं की लंबाई हैं वो दी हुई है। तो AB हमारे पास 4.5 है, BC 5.5 है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है। अब हम इस तरह के किसी भी चतुर्भुज की रचना करें तो कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट हमें सीखना है। यहाँ हमें ऐसे दूसरे भी चतुर्भुज बनाने होंगे, इसी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। हमें अलग अलग चतुर्भुज बनाने हैं। अब चतुर्भुज हम पहले ही सीख चुके हैं कि कितने प्रकार के होते हैं।
चतुर्भुज हम बात करेंगे तो 4 तरह के होते हैं जो हम यहाँ बना पाएंगे। वैसे तो 6 होते हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और एक पतंग। तो एक एक करके हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना रहे हैं जिसमें हमें 4 भुजा और एक विकर्ण दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पर एक विकर्ण बना लेंगे। सबसे पहले विकर्ण बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे कि एक ये लाइन हमने खींची, अभी हम बोर्ड पे बता रहे हैं, फिर इसको बाद में आपको प्रैक्टिकली ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें हम मार्क करते हैं कि ये ए और यहाँ पर सी की लंबाई है, लेंथ है जो 7 सेंटीमीटर है। अब ए के ऊपर बी हो सकता है या नीचे बी हो सकता है। ए बी सी डी इस तरह से हम लेंगे, चारों पॉइंटों को लेना पड़ेगा। तो यदि हम ए यहाँ लेते हैं तो ए के नीचे बी लें या ऊपर बी लें, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास कंपास होना चाहिए। तो ए बी को यदि हम नीचे लेते हैं तो ए बी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। तो ए बी कंपास में हम मेजर करेंगे 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ से हम ए को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे जो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। फिर दूसरी लाइन है बी सी। बी सी हमारे पास 5.5 है। तो यहाँ से यदि बी यहाँ आएगा तो सी को सेंटर लेकर के फिर हम एक और आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को कहीं कट करेगा और ये पॉइंट हमारे पास बी आ जाएगा। अब हम बी को यहाँ से सी से ज्वाइन करेंगे और बी को फिर ए से भी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 साइड लेकर के हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसकी यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लेंथ थी और यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर थी, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बन जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। तो अब ऊपर एक डी पॉइंट बिंदु होगा कहीं, हमने यहाँ इस तरह से चाप लगाए थे, तो ये हमारे पास चाप इस तरह से आएंगे। अब डी पॉइंट यहाँ है तो यहाँ हम ए डी देखेंगे। ए डी कितना है, ए डी है 6 सेंटीमीटर। तो डी ए को सेंटर लेकर के हम यहाँ कहीं चाप लगा देंगे और फिर सी डी जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो सी को सेंटर लेकर फिर एक ऐसे आर्क लगा देंगे। यहाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ इस तरह से मिलाएंगे तो ये सी डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ए डी हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। इस तरह से चतुर्भुज बनेगा। प्रैक्टिकली करना है, आपको खुद बनाना है। ऐसी एक दूसरा चतुर्भुज भी इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है कि चतुर्भुज जे यू एम पी, जिसमें जे यू गिवन है दिया हुआ है, यू एम दिया हुआ है, एम पी दिया हुआ है, पी जे गिवन दिया हुआ है और पी यू गिवन है। तो यहाँ हमारे पास इस तरह का ये दूसरा चतुर्भुज बन जाएगा। सेम प्रोसेस काम करना है। इसमें एक विकर्ण दिया गया है, 4 भुजा दी गई है। अब जो तीसरा भाग है वो कहते हैं समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। इसमें अब एक रफ फिगर हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट था, तो हम यहाँ थर्ड पार्ट ले रहे हैं इसका। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गया, समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो समांतर चतुर्भुज में जो बुक है उसी की बात कर रहे हैं हम। MORE इस तरह से नामिंग की गई है और कहा गया है OR हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, EO दिया हुआ है हमें 7.5 सेंटीमीटर और लास्ट में MO भी 7.5 सेंटीमीटर है। अब यदि हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, रफ बना लें, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ कह देते हैं ये MORE। तो यहाँ हम एक रफ बना रहे हैं। यहाँ MO 7.5 है, EO ये दिया हुआ है, ये भी 7.5 है और OR ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज है तो ये जरूरी है कि उसके आमने सामने की जो भुजा होंगी वो भी बराबर है। यदि ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगी। तो ये हमें 3 भुजा दी गई थी, लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी सम्मुख भुजाएं वो भी बराबर होती हैं।
तो फिर हमारे पास ये पांचों चीज़ें मिल गई। अब पांचों चीज़ें मिल गई तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो विकर्ण हमें दिया गया है ऐसे विकर्ण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या विकर्ण है? ओ ई हमें दिया हुआ है, हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइन खींच देते हैं एक, और ये है 7 पॉइंट, हमें कह दें यहाँ हम बना देते हैं ई बना देते हैं, और ये यहाँ ओ बना देते हैं, और ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने ई एम को बनाया, कैसे बनाएंगे? क्योंकि लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो यदि हम यहाँ ई से एम यहाँ नीचे लेना चाहेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, फिर कंपास में भरेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा। फिर यदि हम देखेंगे एम ओ या एम ओ जो होगा वो 7.5 होगा, तो फिर ओ से सेंटर लेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे तो ये 7.5 आएगा। इस तरह से यहाँ से हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक यहाँ तो 6 सेंटीमीटर होगा और ये 7.5 सेंटीमीटर होगा। अब यदि हम इसके ऊपर यहाँ कह रहे हैं एम ओ, आर ऊपर होगा, ई यहाँ गया, तो आर कहीं ऊपर होगा तो कैसे होगा? हम आर को लेंगे तो ये ओ आर का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से हम ओ को सेंटर लेंगे तो ये आर ऐसे आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर, और फिर ये एम ओ ई आर के इक्वल है, ई आर 7.5 है, तो यहाँ इसको आर्क लेंगे, सेंटर लेंगे और यहाँ कट कर देंगे। तो इस तरह से यदि हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ये आर पॉइंट आएगा, और यहाँ से ये और आर ई आर हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज होगा जिसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया। यदि हम इसको बेस बनाना चाहें 7 सेंटीमीटर को तो भी बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया। ऐसा ही सम चतुर्भुज बनाने के लिए बोला गया। सम चतुर्भुज में हमें दे दी गई कि ये हमें बी ई और ई टी दिया गया। सम चतुर्भुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो एक विकर्ण दे दिया, बाकी भुजाएं हमें मालूम होनी चाहिए कि सारी भुजाएं सम चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो यदि हम उसको भी बनाना चाहेंगे तो यहाँ बना सकते हैं कि ये हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो सम चतुर्भुज है वो क्या होगा। तीसरा पार्ट हमने कर दिया, अब हम चौथा पार्ट ले रहे हैं। चौथे पार्ट में कहा गया है कि सम चतुर्भुज बनाना है। सम चतुर्भुज का नाम दिया गया है इन्होंने BEST। ये एक सम चतुर्भुज बनाने के लिए बोला गया और इसमें कहा गया कि जिसमें BE दिया हुआ है और सेकंड है ET। BE हमारे पास है 4.5 4.5 सेंटीमीटर और ET है 6 सेंटीमीटर। अब इनको समझने के लिए हमें एक रफ सम चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। सम चतुर्भुज का मतलब है कि सारी भुजा बराबर हों, हम उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। अब यदि यहाँ पर BEST इस तरह से मार्क कर दें तो सम चतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? हम चाहे तो वर्ग कह सकते हैं। वर्ग की आकृति होती है जिसकी सारी भुजा बराबर हो, लेकिन विकर्ण हमें दिया गया होगा। तो यहाँ हमारे पास BE जो है वो 4.5 है, तो सारी भुजा 4.5 सेंटीमीटर होंगी और विकर्ण ET हमारे पास ये है, तो ये हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमारे पास 5 भुजा हो गई, एक विकर्ण हो गया और 4 भुजा हो गई। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ फिर हमारे पास वही काम हमारे पास क्या रह गया कि एक सबसे बड़ी भुजा हमें लेंगे जिसमें हमें E और T मार्क करना पड़ेगा और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखेंगे T और E के नीचे B ले लें, यहाँ हम ऊपर ले लें,
तो जब नीचे लेते हैं तो ये 4.5 है, तो यहाँ से कंपास रखेंगे और 4.5 का डिस्टेंस लेकर के यहाँ आर्क लगाएंगे, सेम टी बिंदु से लेकर के आर्क लगाएंगे। तो यदि हम इनको ऐसे ज्वाइन कर दें तो यहाँ हमारे पास ये एक त्रिभुज तो बन गया। एक त्रिभुज ऊपर बनाना है उसी लेंथ का 4.5 सेंटीमीटर नीचे और 4.5 सेंटीमीटर ऊपर। तो ई को केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर टी को केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, और इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये बिंदु क्या आया, बी ई और एस कह सकते हो, और ये टी, BEST कह दो, या हम ई को उधर ले लें तो BEST, इस तरह से हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। आपके पास यहाँ जो बाकी सारी भुजाएं भी हैं वो 4.5 सेंटीमीटर होंगी, यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर की होंगी। इस तरह से आप जो चतुर्भुज बना रहे हैं उनको आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। अभी हमने बोर्ड पर कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए हम इसको प्रैक्टिकल स्केल, पेंसिल, कंपास यूज करते हुए इनको हमें कैसे रचना करनी है उनको आपको बताना चाहते हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो आपको दिया गया है वहाँ कहा है कि एक चतुर्भुज की रचना कीजिए, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, जिसमें पहला भाग जो है आपका उसमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसको कहा गया है कि चतुर्भुज को नाम दिया गया है ABCD, जिसमें हमें जो सूचना दी गई है उसमें कहा गया कि AB हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 सेंटीमीटर है। हम दूसरी साइडों को लिखें CD को, तो CD 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है। वहाँ पर बोर्ड पे जो आप हमने बनाया तो वहाँ बिना मेजरमेंट के इसको बना रहे थे। अब हम इसको मेजरमेंट लेके सही इसके मात्रकों को प्रयोग करते हुए इसकी रचना करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सूचना दी गई है उसमें 5 लंबाइयाँ दी गई हैं, जिसमें 4 भुजा और एक विकर्ण है। तो सबसे पहले हम यदि थोड़ा सा रफ फिगर बना लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये चतुर्भुज कहीं किस तरह का बनेगा। तो हमने बना दिया है कि ये A, ये B, ये C और D इस तरह का हो सकता है। यदि AB को कहें तो वो 4.5 सेंटीमीटर होगा, BC को बात करें तो 5.5 सेंटीमीटर होगा, यदि हम CD की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा, AD की बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC जो उसने विकर्ण बताया गया है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। इस तरह का बनेगा। अब हम इसको एक्चुअल देखेंगे तो सबसे पहले हमें विकर्ण को लेकर के काम करना है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन पर हम इसको बनाएंगे। लाइन हमने खींच दी बिना किसी नाप के। ये लाइन कहीं भी हो सकती है, बट यहाँ हम यदि कोई पॉइंट लेते हैं इस तरह से कि ये पॉइंट हम यहाँ बात करते हैं A है, तो A की दूरी यहाँ से C की कितनी दूरी होनी चाहिए, हमें A और C को लेकर के एक मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बाद एक बिंदु आएगा जिसको हम C कहेंगे, और ये दूरी जो हमारे पास है वो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब A हमारे पास A और B को बात करेंगे तो A और B हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 को हम कैसे नापेंगे, देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये हम कंपास और स्केल को यूज करते हुए नाप रहे हैं कि यहाँ 4.5 और ये 0 तक ले जाओ पेंसिल को, तो ये हमारे कंपास में हमने भर दिया है 4.5। 4.5 यदि आप इसको ऊपर लेते हो तो ऊपर ले सकते हो, नीचे करना चाहो तो नीचे कर सकते हो। यदि हम ABC नीचे लेते हैं तो A को केंद्र इस तरह मानेंगे और एक चाप हम इस तरह से लगाएंगे। फिर हमारे पास जो दूसरी लंबाई है वो BC है, और BC जो है वो 5.5 है। तो 5.5 को हम यहाँ से 5.5 और फिर 0 तक पेंसिल ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास ये 5.5 दूरी हो जाएगी। 5.5 हमें कहाँ से मार्क करना है, C को केंद्र मान के हमें इस चाप को काटना है। अब आप देखोगे कि यहाँ जो आपके पास
ए और बी को मिला दें तो यहाँ ए बी लंबाई आएगी, जिसकी लंबाई आपके पास थी कितनी 4.5, और ए और सी को मिला देंगे तो वो हो जाएगी 5.5। तो इस तरह से आपका ये बिंदु दोनों हम मिलाएं तो एक ये त्रिभुज बना। इसके बाद आप यहाँ हम मार्क करेंगे कि ये बी बिंदु है, इसमें यहाँ ए बी की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर थी और बी सी की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर थी। ऐसे यदि हम यहाँ ए को केंद्र मान के डी बिंदु लेना चाहें तो डी हमारे पास कितना था, डी की लंबाई हमारे पास जो दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास ये, और कंपास में 6 सेंटीमीटर नाप लें और ए से हम यहाँ इस पर चाप लगाएंगे इस तरह से। लेकिन सी डी कितना है, सी डी हमारे पास दिया हुआ है केवल 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर को कंपास में दूरी भरी हमने इस तरह से देखेंगे आप, और फिर हमने सी को केंद्र मान के इस चाप को काट देंगे। इस तरह से आपके पास ये डी बिंदु आएगा। जब आप सी और डी को मिलाएंगे तो ये आपका चतुर्भुज बन जाएगा, जिसमें आप इसको कहेंगे कि ये एक चतुर्भुज है जो ए बी सी डी है, और इसमें ए डी की जो लंबाई थी वो 6 सेंटीमीटर और यहाँ डी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप एक चतुर्भुज की रचना कर चुके हो। यदि आप इसका दूसरा पार्ट करते हो तो वो भी ऐसा ही है, सेम है, लेकिन मैं तीसरा पार्ट इसका कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि एक चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनकी हमें कुछ विशेषता याद होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनमें भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें नाम दिया गया MORE। यहाँ हमें सूचना दी गई है कि OR जो है वो 6 सेंटीमीटर है, EO 7.5 सेंटीमीटर है, और MO भी 7.5 सेंटीमीटर है। अब इसकी हम कोई रफ बनाए रचना करेंगे। समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप के होते हैं। यदि हमें याद हो कि हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं तो यहाँ हम यदि MORE कह दें तो यहाँ हमारे पास OR कहाँ पर है, OR ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ OM हमें दिया है या OE गिवन है, OE हमारे पास ये भी कर्ण दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, और एक भुजा OM या MO भी दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा वो भी बराबर होंगी, तो यहाँ भी ये 7.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ हम इसको रचना करेंगे तो ये इसी तरह से हम त्रिभुज बनाएं पहले और फिर दूसरा त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसी तरह से जैसे चतुर्भुज हमने ऊपर बनाया इसमें भी हम एक त्रिभुज बना लें, एक सीधी भुजा हम ले लें। यदि हम ये मालूम है कि हमारे पास 7.5 हम भुजा ले लें, इस तरह से बना सकते हैं। एक लाइन ले लें, यहाँ हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं जिसको हम कह देते हैं M, और MO जो दूरी है वो हमारे पास होनी चाहिए 7.5। तो 7.5 को हम इस तरह से यहाँ से निशान लगा देते हैं। यहाँ M हो गया, ये O हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ME जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ME 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर कंपास में भरो, और यहाँ से हमें एक ऐसे M को केंद्र मान के चाप लगाना है इस तरह से। इस तरह से यदि OE को देखेंगे तो OE हमारे पास 7.5 है। 7.5 की हमने रेखा खींची थी, तो यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जहाँ हम लिखना चाह रहे थे उससे बाहर जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी समझ लेते हैं कि यहाँ हमारे पास जो स्पेस है वो थोड़ा कम पड़ गया, और ये हमारे पास ये आ गया। हम चाहें तो इसमें जो पॉइंट हैं उनको हम हटा सकते हैं, बट थोड़ा सा स्पेस कम पड़ा। फिर हम देखेंगे कि नीचे हमारे पास
6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से हमने लगाया, ऐसे गया तो 6 सेंटीमीटर इधर भी लगाना पड़ेगा इस तरह से। और हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर इधर लगा और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 7.5 होगा, तो 7.5 ये नापेंगे और 7.5 से यहाँ इसको केंद्र मान के आप ऐसे चाप लगा दें तो ये जो हमने लिखा हुआ था उसके ऊपर पहुँच गया और ये इस तरह से हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, जो हम इस तरह से इनको लाइनों को मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो हमारे पास ये जो भी हमें ज़रूरत थी चतुर्भुज की वो हमारे पास चतुर्भुज बन गया। यहाँ 7.5, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ऊपर वाली भुजा 7.5 सेंटीमीटर, जबकि इसका ये विकर्ण भी हमारा जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया कि एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ जो फोर्थ पार्ट में सारी भुजा बराबर है तो क्या होगा, हम सारी भुजा बराबर हैं तो उसके विकर्ण कहीं बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे। अब यहाँ हमें कहा कि ये एक समचतुर्भुज है जिसको बी, ई, एस और टी से मार्क किया। इसमें कहा बी ई जो है हमारे पास ये भुजा 4.5 सेंटीमीटर है और टी ई जो हमारा एक विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर है। अब समचतुर्भुज है तो सारी भुजा जो होंगी वो एक ही लंबाई की होती हैं, तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास जो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले विकर्ण को बनाना है। तो विकर्ण कितना है हमारे पास, विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। हम इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाली फिगर बीच में बनाई वो जहाँ हमने लिखा हुआ था उसके ऊपर पहुँच गई, तो हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और एक सबसे पहले तो लाइन खींचेंगे, उसमें एक पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे क्योंकि हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है। एक बिंदु हमारे पास यहाँ हम ले लेते हैं ई और यहाँ लेते हैं टी। तो टी और ई के नीचे हम बी बना दें या ऊपर बना दें वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी दूरियाँ कितनी हैं ये हमें देखना है। वो है 4.5। 4.5 हम कैसे नापते हैं, देखो 4 और ये 4.5 और ये पेंसिल हम यहाँ लेते हैं, तो हमें कहा ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाने होंगे। ये दूरी हमने ली, 4.5 ऊपर 4.5 नीचे हम चाप लगाएंगे। ऐसे ही 4.5 यहाँ से केंद्र मान करके इधर चाप लगाएंगे और ये चाप लगाएंगे। यदि हम इन सबको मिला दें तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसमें हमें सारी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण हमारे जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारे इस तरह से, अब यह हमारा विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी तो भुजा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास जो पॉइंट हैं वो हमने लिया बी, यहाँ बी ले लो, बी ई टी, बी ई एस टी, ये हमारे पास समचतुर्भुज हो गया। इस तरह से आपके पास इस एक्सरसाइज के लिए ये हमने तीनों क्वेश्चन बोर्ड पे तो समझाए थे, यहाँ आपके लिए ये एक शीट पे जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं उस तरह से करना होगा।